नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं रुचिरा भाग 2 से प्रथम पाठः सुभाषितानि पढ़ेंगे। सुभाषितानि अर्थात मधुर वचन। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मुड़े पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी में त्रीणि तीन रत्नानि रत्न है, जल मन्नम यहाँ पर दो शब्द है, जल और अन्न। सुभाषितम अर्थात मधुर वचन। मुड़े मूर्ख द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़े को, रत्न संज्ञा अर्थात रत्न का नाम, विधीयते दिया जाता है। इन श्लोक के हिंदी अर्थ यही है, पृथ्वी में तीन रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। मूर्ख द्वारा पत्थर के टुकड़े को रत्न का नाम दिया जाता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। सत्येन धायते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन बाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठम। सत्य न तो सत्य से ही, धार्यते धारण की जाती है पृथ्वी, पृथ्वी सत्यन सत्य से, तपते तपते है रवि यानी सूरज, सत्यन सत्य से, बाति बहता है, वायुश्च यानी वायु, सर्व सब सत्य सत्य से, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है। इन श्लोक के हिंदी अर्थ यही है, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही वायु बहती है, सब कुछ सत्य से ही प्रतिष्ठित है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मये न हि कर्तव्य बहुरत्न वसुंधरा। दाने अर्थात दान के विषय में, तपस्वी तपस्या के विषय में, शौर्य बल के विषय में, च यानी और, विज्ञाने विज्ञान के विषय में, विनये विनम्रता के विषय में, नए नीति के विषय में, विस्मय आश्चर्य, न ही नहीं, कर्तव्य करना चाहिए, बहुरत्न अनेक रत्न वाली, वसुंधरा यानी पृथ्वी। इन श्लोक के हिंदी अर्थ ये है, दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्न वाली है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। सद्भिरेव साहसित सद्भि कुर्वि संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिदाचरेत। सद्भिरेव इनका संधि विच्छेद है, सद्भि प्लस एव अर्थात सज्जन ही। सहसित इनका संधि विच्छेद है, सह प्लस आसित, सह अर्थात साथ, आसित अर्थात बैठना चाहिए, सद्भि सज्जन, कुर्वित करना चाहिए, संगतिम संगति, सद्भि विवादम अर्थात सज्जन के साथ, विवादम यानी झगड़ा यानी तर्क वितर्क, मैत्री मित्रता, च ओ न सद्भि इनका संधि विच्छेद है, न प्लस असद्भि, न अर्थात नहीं, असद्भि अर्थात असज्जन के साथ, किंचिदाचरित कुछ भी नहीं, अर्थात हमें सज्जन के साथ बैठना चाहिए, सज्जन के साथ संगति और सज्जन के साथ विवाद तर्क वितर्क करना चाहिए, असज्जन के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ते हैं। धन धन्य प्रयोगेषु वित्तया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। धन धन्य प्रयोगेषु अर्थात धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या विद्या के, संग्रहेषु इकट्ठा करने में, च और, आहारे आहार में, व्यवहारे व्यवहार में, च और, त्यक्तलज्ज अर्थात संकोच को छोड़ने वाला, सुखी सुखी भवित होता है। इन श्लोक के हिंदी अर्थ यही है, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या की इकट्ठा करने में, आहार और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। क्षमा बसीकिते लोके समय किम न साध्यते शांति खड़ग करे यश किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा बसीकिति लोके इनका संधि विच्छेद है, क्षमा बसीकिति प्लस लोके, क्षमा बसीकिति यानी क्षमा वशीकरण है, लोके यानी संसार में, क्षमा या क्षमा से, किम क्या, न नहीं, साध्यते अर्थात पूर्ण होता है, शांति खड़ग अर्थात शांति रूपी तलवार, करे हाथ में, यश जिसके, किम क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति। इन श्लोक के हिंदी अर्थ यही है, संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा से क्या नहीं, पूर्ण नहीं होता है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका क्या कर सकता है दुष्ट व्यक्ति।
तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है ये पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।